31 की रात आतिशबाजी के साथ हुई साल की विदाई हुई। 2021 के स्वागत में सुबह से आयोजन शुरू हुए। खुशनुमा सर्द मौसम में वर्ष 2021 के आगमन और 2020 की विदाई का जश्न गुरुवार देर रात धूमधाम से मनाया गया। सेलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च में रात 12 बजे प्रभु ईसा मसीह की आराधना की गई। बाद में एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। शहर के प्रमुख चौराहों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस जवान तैनात रहे। वरिष्ठ अधिकारी वाहनों में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेते रहे। चर्च में सुबह नूतन वर्ष की आराधना की गई। फर्स्ट चर्च में क्रिसमस और नववर्ष उत्सव कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। उत्सव को लेकर चर्च परिसर में की गई विद्युत सज्जा सभी का मन मोह रही है। नगर सरकार में जनता के प्रतिनिधि बनकर गए पार्षद चुनाव जीतने के बाद अपने वार्डों में कोई काम नहीं करवा सके, न ही किए गए वादे पूरे हुए। बस विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च बताकर अपने स्वार्थ की राजनीति में लगे रहे। एएन टाइम्स के मंच पर हमारे साथ वार्ड क्रमांक 33 की जनता है। ये वार्ड शहर के पाश इलाकों में गिना जाता है। इस वार्ड में शास्त्री नगर, राजस्व कॉलोनी, न्यू रोड की एक पट्टी आती है। यह वार्ड कारोबारी और रहवासी है। इस वार्ड के पार्षद थे अशोक यादव, जिनका नाम अब महापौर के लिए भी चलाया जा रहा है। लेकिन ये पार्षद रहते हुए अपने वार्ड में ही विकास नहीं करवा सके तो शहर विकास की क्या उम्मीद की जाए। इस वार्ड में ना तो सड़क बन सकी और ना ही नालियां साफ हो सकी। जाम पड़ी नालियां, ध्वस्त सफाई व्यवस्था से रहवासी पार्षद के खिलाफ और आक्रामक है। पार्षद अशोक यादव कहते हैं करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। आपके वार्ड में आपने कहाँ विकास कार्य करवाए? हमारे वार्ड में एक तो मेन नाले का बड़ा मुद्दा था शास्त्री नगर में, वो नाले का काम चल ही रहा है। और दूसरा 2 लेन 4 लेन पावर हाउस रोड इधर लोकेंडाई रोड इधर बन गई है। और आगे शास्त्री नगर बाल चिकित्सालय है, उसके पीछे से हमने बगीचा, शास्त्री नगर का बगीचा ये तैयार करवाया। राजस्व कॉलोनी में रोड बनवाई। यह मेन प्रमुख जो काम थे वो हमने करवा दिया। और राजपुर फूड बोर्डिंग के जो रोड ड्रेनेज इसका काम शुरू करते वो भी अतिशीघ्र चालू होने वाला है। आप विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं और इसके अलावा आपने क्या विकास कार्य? हमारे विकास कार्य ये रोडे, नाले, मेन बड़ा नाले का क्या मुद्दा था शास्त्री नगर में? नाले का आपने बताया कि मेन प्रमुख मुद्दा था नाले का शास्त्री नगर। हर वर्ष पानी भराया जाए पूरे शास्त्री नगर में। तो हम चुनाव जीतते वहाँ के जितने अतिक्रमण थे नाले के वो भी तुड़वाए तो 5 साल में पानी भराने की समस्या नहीं आई वहाँ पर। और इसीलिए ये नया नाला बना है हमारे, क्या काम चल ही रहा है अभी। उसके बाद आपने जैसे नाले का काम करवाया उसके बाद पानी की समस्या नहीं आएगी पानी, पहले भी नहीं आई। हमने तो ऐसे अतिक्रमण वगैरह सब तुड़वा दिए थे। अनुमानित आपको लागत जाने हैं तो 5 साल में आपने कितना विकास कार्य किया है? 5 साल में करीबन ये हमारे मुख्यमंत्री की योजना और हमारे पार्षद निधि से करीब 5 से 7 करोड़ रुपए काम हुआ है। पार्षद करोड़ों रुपए के विकास कार्य होना बताते हैं, लेकिन जनता कहती है कोई काम नहीं हुआ। काम तो ठीक, पार्षद अपने वार्ड तक में नहीं जाते थे। करोड़ों के विकास हुए हैं तो पार्षद बताए कहां विकास हुआ है। जनता तो इनके चुनाव जीतने के बाद से अब तक समस्याओं से जूझ रही है। सुनिए क्या कहती है वार्ड 33 की जनता। नाम बताएं आपका? रामचरण शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, आपके वार्ड में हम देख रहे हैं विकास कार्यों को। तो आपके वार्ड में 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए? 5 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं। सड़कें वगैरह, सड़कें आप देखने, खड्डे वगैरह पड़ा, कुछ भी से आते हैं साल 2 साल में थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करके चले जाते हैं। बाकी वो कुछ सड़कें, ये सड़कें अभी 8 महीने पहले करी थी, रिपेयरिंग थोड़ा बहुत कर हुआ के चले गए। बाकी पेच वर्क और बाकी कोई विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। नाला देखिए अब जाम वगैरह कुछ भी नहीं, सफाई नहीं है, कुछ भी। नाला देखो बंद। पार्षद सामने बात करिए तो करोड़ों रुपए विकास कार्य गिना रहे हो। आप देखिए सामने नाला भरा हुआ, करोड़ों रुपए का। पार्षद जब से अशोक यादव बना उसके बाद कुछ विकास हुआ ही नहीं। उसके पहले जरूर विकास हुआ है। अशोक यादव के बनने के बाद काकानी के टाइम पे कुछ कार्य हुआ है। उसके बाद अशोक यादव जब से बने उसके बाद कुछ कार्य नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ।
आप बताएं, क्या नाम आपका? मेरा श्रद्धा शर्मा है। मैं एज अ स्टूडेंट आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मुझे फील होता है। बेसिकली जब भी वोट मांगने की टाइम होती है, यहाँ के लोगों की भी गलती है। ये लोग देखते कि कौन जीत रहा है, कांग्रेस है, चलो कांग्रेस को जिता देते, बीजेपी है, बीजेपी को जिता देते। बेसिकली यहाँ जो भी आता है कोई काम नहीं करता है, पैसे के नाम पे यहाँ थप्पा है। अगर आप नाले की हालत देखो, बेसिकली दिस वॉज द स्कूल के जो पीछे की साइड है वो नाले के ऊपर से ही बनी हुई है। यहाँ कितने जंगली जानवर होंगे, सांप घूमते हुए दिखते हैं हमको, हमारी छत के पीछे से देखते हैं। नेवले कितनी बार दिखे हैं, चूहे का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब गंदगी पूरी तरीके से, कोई ऐसा चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ न्यू अचीवमेंट्स हो। नहीं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। सड़कों की बात करें तो सड़कों में जो गड्ढे वो इतने खराब है, बारिश के दिनों में तो हमने बहुत ज्यादा सफर किया। अब भी तो फिलहाल चलो कर ही रहे, हमको आदत पड़ चुकी है। पर अगर हम पूछे कि डेवलपमेंट क्या है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना नाले की सफाई है और ना यहाँ की साफ सफाई है, ना सड़कों के मामलों में। बेसिकली कुछ टाइम पहले ये देखने में आया कि जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। थैंकफुल टू मिस्टर विजय सिंह चौहान, जिनकी वजह से अभी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। वरना अगर आप तीन चार महीने पहले आके देखते हैं तो यहाँ पानी की समस्या इतनी भयंकर वाली थी। हर घर में से आपको कोई ना कोई पीलिया या हेपेटाइटिस के पेशेंट दिखते हैं। मैं खुद एक हेपेटाइटिस पेशेंट से सफ़र करके आई हूँ और मेरे को खुद में मतलब जो सिम्टम्स दिखे वो पानी के एलर्जी की वजह से ही हुए। ये बताएं, विकास की बात करें, हाँ, करोड़ों का विकास गिनाते हैं आपके पार्षद। करोड़ों की गंदगी आके देख ले एक बार, करोड़ों का विकास क्या है। नीलम पंजाबी जी, ये आपके वार्ड के विकास की बात कर रहे हैं। ये नाला देखो कितना खराब हो रहा है। कितना विकास हुआ? ये अब 3-4 बार करवाया, वही विजय भैया को बुला के उनको बुलाया, वो शक्ल ही नहीं दिखाई उन्होंने, तो आके शक्ल ही नहीं दिखाई उन्होंने आके। पानी का भी इतना वो हुआ, पानी उनको बोला विजय भैया को, उन्होंने करवाया सब चीजें। लाइटों का देखो तो विजय भैया ने करवाया, जो आके करवाया उन्होंने करवाया। मेरा नाम वत्सला कथूरिया है। मैं कुछ प्रॉब्लम है आपको वार्ड में? हाँ जी, बहुत सारी। एक तो पानी नहीं आता बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और वो भी हम लोग इतना करते रहते हैं, कई बार बोलते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। और ये नाले में तो इतनी बदबू आती है ना, यहाँ आसपास पूरे में कचरा भरा रहता है हमेशा ही। और तीसरी चीज डॉगीज, इतने ज्यादा डॉगीज हैं यहाँ पे कॉलोनी में, बेचारे बच्चे बाहर निकलते हुए डरते हैं। आए दिन यहाँ पे डॉगीज के काटने की तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा। और अभी भी देखिए आप कितनी स्मेल आ रही है। विकास कार्य की बात करें आपके वार्ड में, कितने हुए जी? विकास कार्य कितने हुए? विकास कार्य तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फुटपाथ तक टूटा हुआ है, और यहाँ पे वो जो झाड़ू लगाने वाली, सफाई करने वाली आती है ना, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया छोड़ देती है, बोलती है ये एरिया मेरा नहीं है, झाड़ू ही नहीं लगते हैं। वार्ड में कितना विकास हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, पार्षद द्वारा कितना कार्य करवाया गया है? देख लीजिए आप, मैं अगर बताऊं, आप अगर वीडियो घुमाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कितना विकास हुआ है 5 साल में। क्योंकि हम नाले को लेके बहुत समस्या में हैं। एक तो इतनी गंदगी है यहाँ, हर साल साफ होना चाहिए, उसकी बजाय आज 5 से 6 साल हो रहे हैं, अभी तो कोई सफाई नहीं है। आप चारों तरफ पूरी शास्त्री नगर में गंदगी और डॉगी कुत्ते इतने हैं कि आप देख नहीं सकते हो। परेशान है हम हर चीज से, और शास्त्री नगर नाम चलता है, आज उतनी गंदगी वाली शास्त्री नगर हो गई है। तो हम चाहते हैं इसका आपके पार्षद द्वारा विकास कार्य की बात कर रहे हैं, क्या क्या किया गया? कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। हम तो ये मान के चलते 5 साल के बाद तो कुछ विकास नहीं हुआ है। ये वार्ड को जब चुनाव हुए थे 2014 में, तो तब एक नारा दिया गया था, इसे आदर्श वार्ड बनाया जाएगा रतलाम शहर का। लेकिन आदर्श वार्ड की बजाय तो पूरा पिछड़ा वार्ड कह दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आदर्श के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह वार्ड ही पूरा तरह पिछड़ गया है। न सफाई की व्यवस्था हुई, न स्वच्छता की व्यवस्था हुई, न किसी चीज़ की व्यवस्था हुई। तो आपके पास से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है करोड़ों के विकास कार्य उन्होंने करवाए। तो दिखा दे आके करोड़ों के विकास कार्य क्या हुआ है। ये जो रतलाम का एक पौष इलाका है शास्त्री नगर, और बरसों से यहाँ शहर के जागरूक नागरिक निवास करते हैं, और अपनी जागरूकता के आधार पर उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। नाले की लड़ाई लड़ी, पूर्व बगीचे की लड़ाई लड़ी, यहाँ के मतलब संपत्ति कर तक रोक दिया था यहाँ के नागरिकों ने, और यहाँ विकास कार्य कराए। यह बगीचा पूरा विकसित था, इसे विकास के नाम पर 11 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए थे, लेकिन विकास के नाम पर पूरी तरह ही उजाड़ दिया इसको। किसी शहर के किसी गार्डन में वगैरह की बात करें, मतलब शहर के किसी गार्डन में आज तक ड्रेनेज बने हुए किसी गार्डन में तो आप बता दीजिए, लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत यहाँ पे पूरे ड्रेनेज बनाए गए 2.5 फीट के, वो गंदा पानी की निकासी के लिए।
तो उससे यहाँ मतलब बगीचे में लोग पर्यावरण के लिए आते हैं कि प्रदूषण के लिए आते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं कि अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के लिए आते हैं। जबकि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से और पार्षद के दबाव में ये पूरा बगीचा उजाड़ दिया है। इसके अंदर काली मिट्टी भरने की बजाय इसके अंदर बोल्डर भर दिए गए ताकि एक भी पौधा न रोपा जाए। या मतलब पर्यावरण की दृष्टि से हरे वृक्ष लगना चाहिए, लेकिन इसको कैक्टस गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया कि एक भी पौधा नहीं रोपा जा सकता। पाठक के नाम, विकास के नाम पे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। एक भी चीज मैंने नहीं देखी कि यहाँ कोई विकास हुआ है। नीरोज की इस एरिया में कोई सफाई हो रही है, और जो सफाई करते हैं वो भी मतलब ऊपर ऊपर करके चले जाते हैं, किसकी सुनते हैं नहीं। कचरा तक मतलब आप देख रहे हो ये सब, ये पड़ा हुआ है सब कचरा। अगर डेली सर्विस होती तो कभी कचरा दिखता आपको, लेकिन यहाँ गोबर भी नहीं उठता है। और कचरा हमने बात करें तो करोड़ों के विकास कार्य गिना रहे हैं वार्ड में, करोड़ों के विकास के। आप तो उनसे ही पूछिए कि क्या हुआ है विकास कार्य में, क्या हुआ। एक आध जगह देखिए आप ही खुद ही, आप बताएं। आपको जनता आपके वार्ड नहीं तो हमारे पास, हमने तो मेरी निगाह में तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहा तो उनके उस हिसाब से आप मान सकते हो। तो जीतने के बाद कितनी बार आए इधर? समस्या तो मतलब आप क्या बताएं आपको, मतलब आपसे आगे कभी रूबरू उन्होंने समस्या पूछी? कुछ नहीं पूछी। और हमने आगे होकर फोन, एक बार सेफ्टी टैंक बंद हो गया था उन्हें खुलवाने के लिए, उसमें हमको 25 बार तो हमने फोन लगा दिया। 2 बार आया, उसकी उनकी सफाई वालों ने भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना। पार्षद भले ही करोड़ों के विकास बताए, लेकिन वार्ड में कहीं विकास नजर नहीं आता है। सवाल तो यह है कि 5 साल बेमिसाल बताने वालों ने जनधन का चुनाव कहां लगाया। जिला पंचायत कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस में अव्यवस्थाओं का अंबार है। यहाँ रजिस्ट्री कराने आए बुजुर्ग लोग एवं महिलाएं अपनी प्रतीक्षा के लिए सुबह से बैठे हुए हैं। यहाँ न तो पेयजल की व्यवस्था है, न महिलाओं के शौचालय की, और न ही कोई बैठक की समुचित व्यवस्था है। गिरते तापमान में लोग यहाँ सुबह से अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर है। जनता स्टाम्प ड्यूटी के रूप में एक बड़ा शुल्क अदा करती है, फिर भी उपभोक्ताओं को यहाँ कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। ग्राहक पंचायत के नगर मीडिया प्रभारी हिरेंद्र परमार ने बताया। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक चोटरानी। जी सर, बताइए यहाँ किस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिली? शौचालय की कमी है। जी हाँ। दूसरा, महिलाओं के और पुरुषों के बैठने की जगह नहीं है। जी हाँ। और पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ। और कभी लाइट चली जाती है तो आपके वो कंप्यूटर वो नहीं है, क्या नाम है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। 50 रुपये का डीजल भर के ना चालू करते हैं हाथों हाथ। ये तो स्थिति है यहाँ पे। पंखे भी नहीं थे गर्मी में, तो अभी पंखे लगे। प्रथम गिरजाघर सेलाना बस स्टैंड रतलाम पर आयोजित नववर्ष 2021 अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि मुबारिक आर खान ने कहा कि वर्ष बदल रहा है, पर किसी का किसी के प्रति स्नेह कम नहीं होना चाहिए। नववर्ष की शुभकामनाएं देना और आशीष लेना हमारी तरक्की की राहों में अदृश्य रूप से कारगर है। प्रभु ईसा मसीह का संदेश प्रेम, दया, करुणा का मानवीय आचरण धर्म सिखाता है। रुग्णों की सेवा, उत्कृष्ट शिक्षा का प्रबंधन आदर्श है। ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है इसलिए कि हम दूसरे के काम आ सके। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि पास्टर प्रकाश डी इंदौर तथा अध्यक्षता फादर योहान धुलिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बच्चों को पारितोष वितरण किया गया। इस मौके पर लालू स्टीफन सहित समाज जन उपस्थित थे। आज आप लोगों के बीच में आके मुझे पुराना वक्त याद आ गया। शायद मैं पिछले बार जब आपके बीच में आया था उसको 8 या 9 वर्ष हो चुके हैं। एक बार पहले भी आपके समाज के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, और आज फिर मैं गौरवान्वित फील, एक जॉयफुल फील कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होके। और सबसे पहले तो आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही नव वर्ष की भी शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूँ कि लॉर्ड जीसस हम सबको हेल्थी रखे, प्रॉस्परस रखे, और जो 2020 हमारा जो बीता है, इसकी जो हमारी कठिनाइयां हैं और जो तकलीफ़ें हैं वो 2021 में हम लोगों को आगे फेस करने को नहीं मिले। यही मेरी प्रेयर है जीसस से, और आप सब लोग भी यही प्रेयर करें। अपेक्स संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम निरस्त किए जाएं।
संगठन पदाधिकारी ने बताया, हमने अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया, उसमें अपन गठन के प्रांत पूरे मध्य प्रदेश में दिनांक को देने का तय किया और उसी तारतम्य ये ज्ञापन। उसमें सबसे पहला भी ये रहा, पीएससी के रिजल्ट जो घोषित हुए उसमें आरक्षित वर्ग के द्वारा अनारक्षित वर्ग से भी ज़्यादा न मिलाए वो, और वो पोस्ट मेरिट की लिस्ट में ऊपर होना चाहिए। ऐसा न करते हुए आरक्षित वर्ग में और हर वर्ग के अभ्यर्थी को सिलेक्शन किया गया और उस अभ्यर्थी को, रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी को सिलेक्शन से वंचित। बारह महीनों 365 दिनों वाले साल 2020 अब अलविदा हो रहा है। रात 12 बजे बाद अंग्रेजी साल 2021 का आगमन हो जाएगा। साल 2020 जख्मों वाला साल साबित हुआ। कोरोना संक्रमण की त्रासदी ने जीने का अंदाज बदल दिया, जिससे आर्थिक मंदी, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक प्रतिबंध और अनेकों घरों में मौतों ने गहरे जख्म दिए हैं। यहाँ तक रेलों के पहिए तक थम गए। लंबे समय से आपकी सक्रियता रही है राजनीति के अंदर, जिस तरह से 2020 का समय निकला है, क्या कहेंगे 2020 को देखते हुए, क्या रहा बिजनेस में और पॉलिटिक्स में? 2020 का साल जो रहा है पेंडेमिक के कारण काफ़ी ही स्लो निकला है, और व्यापारिक दृष्टि से हम बात करें तो व्यापार इस 2020 में पेंडेमिक के कारण काफ़ी रुक से गए हैं और हर नागरिकों को देश के परेशानी फील करनी पड़ी है, जिसके कारण महंगाई भी देश में देखी गई और व्यापार वगैरह पूरा ठप हुआ है। किस तरह से बिजनेस की अगर बात करें, कोरोना चला एक लंबे समय तक, एक बड़ा लॉकडाउन देखने को मिला है फर्स्ट टाइम। इस लॉकडाउन को देखते हुए बिजनेस की अगर बात की जाए तो क्या रहा बिजनेस में? तो ओवरऑल चारों तरफ से मंदी है और उस मंदी के कारण नागरिकों को जो महंगाई फेस करने को मिली है उस और काफी प्रयास करने की सरकार के लिए जरूरत है। आपके कई बिजनेस है देखने में आ रहे हैं, पेट्रोल पंप वगैरह है, आपके अलग दूसरे बिजनेस वगैरह है, उनमें कैसा क्या माहौल? सभी बिजनेस 25 से 30% बैक है। क्या कहेंगे 2021 जो आ रहा है 20 के तुलना में किस तरह का रहेगा? जिस तरह से अभी तक पेंडेमिक की कोई वैक्सीन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, या बोलें कि सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, उसको देखते हुए लगता है कि जब तक वैक्सीन प्रॉपर वे में नहीं आ जाती है और पूरे देश में उसकी सप्लाई नहीं हो जाती है, व्यापार थोड़ा स्लो ही चलेगा। फिर भी आर्थिक स्थिति जो कंडीशन चल रही है उसको मद्देनजर आर्थिक स्थिति में जानकारों से हमने बात की है इस विषय में कि रतलाम शहर की हत्या आई है, उनसे हमारे इंटरव्यू हुआ है, उनसे रूबरू हुए हैं, उनका कहना है कि 2020 की तुलना में 21 बहुत अच्छा जाएगा। क्या कहेंगे बिजनेस को लेकर रिलेटेड इससे? 2021 के मामले में यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा बेस्ड प्रोडक्ट है जो हर चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, अगर उससे कंट्रोल नहीं किया गया तो हर फूड प्रोडक्ट्स के रेट से और दाम में वृद्धि होगी, जो आम जनता के लिए हित में नहीं होगी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हम देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी फ्यूल का बहुत बड़ा उपयोग रहता है, जिसके कारण और मजदूर का पलायन जो अभी भी, जहाँ जो मजदूर जिस जगह गया था अपने प्रदेश में वो लौट के अभी आना नहीं चाहता है, उस चीज़ को भी पूर्ण लागू करना पड़ेगा, तो ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाएगी। 2021 जो एक नया साल एक नई शुरुआत के साथ आ रहा है, रतलाम के खिलाफ क्या मैसेज देना चाहिए? रतलाम का मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जिस तरह से जो महामारी के पीरियड में हमने देखा है कि यहाँ का जो सामाजिक दर्रा भाईचारे का है, और जो लोगों ने सरकार के भरोसे नहीं रह के सामाजिक स्थिति को अमली जामा पहना के जो लोगों की भलाई के और राशन उपलब्ध कराने के और मेडिसिन उपलब्ध कराने के जो बीड़ा उठाया था, रतलाम में जिस तरह से जो कार्य जनता करती है वो स्वाभाविक तौर पर एक तारीफ काबिल काम है, और ये हमारा रतलाम शहर आपसी भाईचारे और एकजुटता का एक मिसाल है। सुरेश मनसुखनी, आनंद मॉल का मैं ओनर हूँ। सुरेश जी, हम 2020 की बात कर रहे हैं कि किस तरह से साल निकला है, किस तरह से क्या अचीवमेंट रहे हैं, क्या दुर्घटना हुई है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर फरवरी में जब कोरोना की शुरुआत हुई
तो उससे लॉकडाउन में काफ़ी फ़र्क तो पड़ा सभी को। और ये है कि हमने और हमारे पूरे स्टाफ ने कुछ घबराया नहीं कोई भी, और हमने इससे डटकर मुकाबला किया और पूरी सहयोग भी किया। पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमारे द्वारा रेस्टोरेंट है उसमें पूरा फ्री नाश्ता सबको दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी थे रोज़ सुबह का नाश्ता हमारी तरफ से दिया गया, क्योंकि स्टाफ पूरा फ्री बैठा था पूरा, तो उनको भी हमने रोज़गार दिया पूरा कि बेचारे वो भी कभी मतलब वो भूखे नहीं जाएं। तो उनको भी पूरा घर चला उनका, और उनको हमने पूरा डटकर इसका कोरोना से मुकाबला किया है इनका, और उनके परिवार को पूरा हमने खुश रखा। सूरज जी, रतलाम शहर में कई चुनिंदा हस्तियाँ, उनमें आपका नाम आता है, एक अपने आप में एक अलग पहचान बनाई है। तो इस कोरोना काल में किस तरह का बिजनेस रहा आपका? कोरोना काल में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, पर फिर ज़रूरत तो सब चीज़ों को रहती है, तो ग्राहक धीरे धीरे वापस मूवमेंट में आने चालू हो गया है, और अभी शादियों की सीज़न भी चालू हो गई है, तो काफ़ी अच्छा मार्केट अभी उठ गया है। और उम्मीद है आगे जो नया 2021 भी आने वाला है तो और अच्छा उभर के आएगा। जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है तो पूरा बाजार वापस उठेगा वो। जिस तरह से 2020 में कोरोना काल चला है, बिजनेस को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह का बिजनेस रहा है? स्वास्थ्य के प्रति क्या जागरूकता रही है, क्या बताएंगे? स्वास्थ्य के प्रति तो लोग जागरूक काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि पहले जो लापरवाही करते थे लोग, वो अब सब संभल गए हैं। हर किसी को इस कोरोना ने सिखा दिया है कि कैसे अपने को जीवन जीना है और कैसे परिवार के साथ जीना है, कैसे अंदर घर में रह के भी अपन खुश रह सकते हैं। नहीं तो लोग हर बार कहीं ना कहीं जाने की इच्छा करते थे, अब हर कोई घर में अपना बैठ के परिवार के साथ उन्होंने सीख लिया है पूरा। देखिए, जिस तरह से महामारी फैली है सुरेश जी, उसको लेकर ये कहा नहीं जा सकता था कि बच्चों को हो रही है, बड़ों को हो रही है, या महिलाओं को हो रही है, जेंट्स को हो रही है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इस महामारी के चलते किस तरह से आपने अपनी लाइफ को हैंडल किया? इस महामारी को तो सभी पूरे विश्व ने सबने जिया है और देखा है पूरा, और सबसे ये सीख ली है पूरी इस कोरोना से कि किस तरह से अपने को जीना है, तो वो सब सीखे ही हैं। 2021 की बात करें, 2020 लास्ट ईयर मूवमेंट में चल रहा है, और 2021 की बात करेंगे तो किस तरह का बिजनेस रहेगा, क्या? 2021 तो बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने जो बोला है लोकल फॉर वोकल, तो हर कोई अपने एक्सपेंशन में लगा हुआ है। जैसे हम भी हमारे मॉल में हम अभी मॉड्यूलर फर्नीचर के फैक्ट्री की प्लान कर रहे हैं, उसी को देखते हुए, मोदी जी के नारे को देखते हुए कि लोकल फॉर वोकल, तो हम वही उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, और हमारा नया अभी फैक्ट्री का शुरुआत भी कर रहे हैं, जिससे 40-50 लोगों को हम रोजगार देने की और प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम 40 लोगों को तो पिछले साल ही में दे चुके हैं अपन रोजगार, अब और प्लानिंग है कि 40 लोगों को और रोजगार देना है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल। साल 2020 की शुरुआत में ही सीएए को लेकर सियासत गर्म रही। 8 जनवरी को नागरिकों ने 300 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकालकर समर्थन किया। फरवरी माह की शुरुआत संतों के आशीर्वाद से हुई। 16 फरवरी को प्रशासन ने फन रतलाम का आयोजन कर तड़के सुबह मौज मस्ती और प्रतिभा निखारने के लिए मंच दिया। 3 मार्च को मंडल में पहली बार महिला पायलट बीना मुरलीधर, पूजा, गार्ड दीपिका बैरागी मालगाड़ी लेकर रवाना हुई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहा। शाम को लोगों ने घरों से बाहर आकर थालियां बजाई। पच्चीस मार्च से कोरोना वायरस के कहर ने लॉकडाउन कर शहर को सन्नाटे में तब्दील कर दिया। यहां तक रेलगाड़ी के पहिए भी थम गए। 8 अप्रैल को इंदौर से गुमराह कर पहला कोरोना संक्रमण शव रतलाम पहुंचा, जो लोहार रोड का था। अप्रैल माह में कोरोना शबाब पर रहा। प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया बनाने पड़े। सैनिटाइजर का निगम ने छिड़काव किया। 29 अप्रैल को पहली बार मेडिकल कॉलेज से 11 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के लिए अवलोकन किया गया। 26 मई को टाटा नगर में महिला की मौत भी चर्चाओं में रही। 25 जून को जवाहर नगर में तड़के सुबह मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 27 जून की शाम वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश आनंद का लंबी बीमारी के बाद निधन होने से हिंदी साहित्य के एक युग का समापन हुआ। 30 जुलाई को पार्षदों के आरक्षण में नगर सरकार के आने वाले भविष्य की रचना की। 23 अगस्त को भारी बारिश से निर्माणाधीन कनेरी डैम की पोल खुली। 24 अगस्त को नवागत कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने कुर्सी संभाली और प्रशासनिक चेहरा बदल गया। 17 अक्टूबर को कोरोना काल की पहली नवरात्रि पर्दे में हुई। गरबा नहीं होने से भक्त नाराज रहे। 20 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने
करोड़ों रुपए नकदी पकड़े। इंद्रलोक नगर में एक ही परिवार की गोली मारकर हत्या और फिर आरोपियों को पकड़ना। मुख्य आरोपी दिलीप देवेल का एनकाउंटर चर्चाओं में रहा। साल भर सड़क हादसे, चोरी सहित अन्य हादसे भी बढ़ते रहे।